यूट्यूब की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज बात करेंगे मल्टी बैगर स्टॉक 3i इन्फोटेक। टारगेट सुनकर आप हैरान हो जाओगे। स्टिल अभी तक जो उसने नीचे लेवल से अभी तक के जो उसके टारगेट्स हैं वो ₹3.95 पे अभी काम कर रहा है। यहाँ से भी उसने एक साल में 125% का प्रॉफिट दे चुका है, जो एक बहुत बड़ी बात है। बहुत लोगों के कमेंट आए थे कि सर क्या ये नेक्स्ट मल्टी बैगर या आलोक बन सकता है। ये तो नहीं मैं कहूंगा कि ये आलोक बन सकता है या नहीं, लेकिन पोटेंशियल है या नहीं है इस कंपनी में, या कहाँ तक होंगे इसके टारगेट। क्या ये फ्यूचर में सरवाइव कर पाएगी या फिर से ये 1 या 2 रुपए तक चले जाएगी, इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। पूरी वीडियो देखिएगा। A to Z इसकी डिटेल लेके आया हूँ। आज तक का जो भी इसने काम किया है, कैसे किया है, और क्या इसके प्रमोटर थे पहले, अभी प्रमोटर नहीं है, और क्यों इसका जो शेयर प्राइस है वो नीचे गिरा, सबके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ इसका जो प्रेजेंटली जो एक मंथ में इसने रिटर्न दिए हैं, वो 61% के रिटर्न दिए हैं, आप देख सकते हैं, और एक साल में 125% के। एक माइक्रो कैप कंपनी है, 638 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, बहुत ही छोटी आईटी कंपनी है ये। एक चीज और है, 3i इन्फोटेक एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ये कोई अकेली इंडियन कंपनी नहीं है जहाँ जो जिसको सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, और मोर देन इसके जो 5 से ज्यादा कंट्रीज में इसकी जो ब्रांचेस हैं, 500 के करीब इसके टोटल जो हैं वो एम्प्लॉयज हैं, ये देख लीजिए। इसकी क्या हेडक्वार्टर है जो मुंबई में है, और जिसने 1993 में इसको ओपन किया गया था। एक्चुअल में इसका स्टार्टिंग में जो काम था वो इसका एज ए बीपीओ काम था, और इसका जो मेन जो प्रमोटर था वो आईसीआई बैंक था। ये देखिए आपके सामने है, 5500 एम्प्लॉयज इन 31 ऑफिस। 31 ऑफिस हैं इसके, 31 ऑफिस है 12 कंट्रियों में। सॉरी मैंने 5 बोला था, 12 कंट्रियों में। 1200 से ज्यादा कस्टमर्स हैं 50 कंट्री में। देखिए इसका कस्टमर का जो फैलाव है 4 कॉन्टिनेंट्स में। छोटी मोटी कंपनी नहीं है ये। इसका मार्केट कैप जरूर छोटा है, कहीं एक टाइम पे ये 160 के करीब काम कर रही थी, और एक टाइम पे ये 2-3 रुपए पे काम कर रही है। इसमें बहुत बड़ी बात है, बहुत से लोग जो बर्बाद हुए हैं इस कंपनी में, उनके बारे में, उनको इस कंपनी के बारे में पता नहीं था, जहां उन्होंने बिना देखे, जहां उस समय इसका काम इतना अच्छा था कि निवेश कर लिया, और उस समय तो ये प्रॉफिट्स भी काफी अच्छे दे रही थी। ये आप देख सकते हैं इसका बेसिकली जो कंपनी है वो स्ट्रांगली फुट होल्ड एंड कस्टमर बेस इन जियोग्राफिक्स लाइक नॉर्थ अमेरिका, इंडिया, एशिया पैसिफिक, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, किंगडम ऑफ साउथ अरेबिया एंड साउथ एशिया। बहुत सी कंट्रियों में इसका डेटाबेस जाता है। एक्चुअल में ये काम करती है बैंक टू बैंक, और जो चेन बनती है, जो एक कम्युनिकेशन का काम होता है, वो चीज है इसमें। अगर किसी ने आईटी की होगी तो उसको मालूम होगा कि क्या एक्चुअल में काम है। बात करेंगे कि जो इसका प्रमोटर होल्डर था आईसीआई बैंक, तब ये क्या करता था, आपके सामने पड़ा है। व्हाट डू दे नीड टू मनी। जब इसका आईसीआई बैंक जब प्रमोटर था तब ये अच्छा कमाई कर रहा था। उस समय इसका जो प्राइस था 150-55 के करीब था। तभी जो इसका जो इसने डिविडेंड डिक्लेयर किया था, और इसने जो लोन उतारना था प्रमोटर को, शेयर देने थे वापस, और लोन के चक्कर में इसने जो डिविडेंड था वो नहीं दिया, और अपने होल्डिंग का जो पैसा बचता है डिविडेंड से, उससे लोन उतारा था। तब कर्जा इतना ज्यादा हो गया था कि इस कंपनी के प्रॉफिट्स में कमी आई थी। उस समय मोस्ट ऑफ द बिजनेस जो आईसीआई बैंक दे रहा था, उसके साथ बीपीओ कंपनी प्रोवाइडेड बैक ऑफिस, ये बीपीओ कंपनी प्रोवाइड कर रही थी। ये बीपीओ का बैक ऑफिस प्रोवाइड कर रहा था आईसीआई बैंक को। ये आप देख सकते हैं, ये इकलौती आईसीआई बैंक कंपनी थी जो पेरेंट कंपनी थी, उसी पे डिपेंड था इसका मोर देन जो मोस्ट ऑफ द बिजनेस था वो इसी पे डिपेंड था। और आप देख सकते हैं 2002 एंड 3 48% ऑफ रेवेन्यू केम फ्रॉम आईसीआई बैंक। उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग आईसीआई बैंक की खत्म हुई, इसके जो प्रॉफिट्स हैं, जो रेवेन्यू है, वो कम हुए, उसके कारण ये शेयर गिरा। अभी बात करते हैं इसके जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, एक्चुअल में इसका फ्यूचर है भी या नहीं इस कंपनी में। कस्टमर बेस हमने देख लिया बहुत है, क्या ये काम एक्चुअल में
उस लायक है कि इस कंपनी को फिर से मल्टी बैगर, जहाँ इसको 100, 50, 20, 40 कहीं पे भी पहुंचा सके। सबसे पहले देखिए एम्पावरिंग ब्लॉकचेन एंटरप्राइजेस। इसमें क्या होता है, जो एम्पावरिंग ब्लॉकचेन एंटरप्राइजेज है, आप एक्सप्लोर करके देख सकते हो। ये आपको सारी खबर इसमें मिल जाएगी। ब्लॉकचेन कम्स विद प्रोमिसेस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, किसी भी चीज की, जैसे कि ऑडिबिलिटी, एंड इट इज हेयर टू स्टे, इट हैज पोटेंशियल सेव बिलियंस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग करंट प्रोसेस एंड एलिमिनेट सम हाई कॉस्ट। एक्चुअल में कोई भी जैसे फ्रॉड वगैरह होता है किसी भी कंपनी में, जो डिजिटली आजकल इंटरनेट के थ्रू होता है, कोई भी ऐसी जैसे सेटअप होता है इंटरनेट का, आईटी कंपनियों में, सॉरी दूसरी कंपनियों में, आईटी का जो कम्युनिकेशन का होता है, जो फ्रॉड का होता है, ये सारा कुछ प्रोवाइड करती है। प्रोडिक्शन मेड फास्ट, एक्यूरेट एंड इजी। नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विस डेस्क, सब कुछ अपग्रेडेड है इस कंपनी में। आप अच्छी तरह से इसको सर्च कर सकते हो, मैं अच्छी तरह से सर्च कर चुका हूँ। काफी अच्छी इसकी जो सर्विसेज हैं, बहुत अच्छी है। पावरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू डिजिटल इन द एज ऑफ डिस्रप्शन। इसमें है फॉर एन इंडस्ट्री इम्पैक्ट बाय फिनटेक इनोवेशन, इट्स imperative to fine tune operation and smartly use data to improve performance and enhance customer experience. We help banks and financial institution, बड़े बड़े बैंकों को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको एफिशिएंटली ये मैनेज करते हैं उनके रिटेल ऑपरेशन, इंक्लूडिंग इंटरनेट एंड कोर बैंकिंग। फ्रॉड डिटेक्शन में आपको पहले ही बोल चुका हूँ। यूनिवर्सल लैंडिंग रिस्क, एसेट लायबिलिटी, पेमेंट एंड ट्रेजरी, एनेबलिंग देम टू ट्रांसफॉर्म ए डिजिटल वर्ल्ड। कुछ भी हो किसी कंपनी का, जो भी आईटी वर्क है, वो सब सर्विसेज ये देते हैं। एक बार कोई कंपनी इनका कस्टमर बन गई है, उनको हर तरह की सर्विस देने में ये सक्षम है। कंपनी का हमने देख लिया कि कामकाज कैसा है, ये कंपनी का बेस क्या है, कस्टमर कैसा है, कितनी कंट्रियों में इसका फैलाव है, बहुत अच्छा है। यहाँ तक कंपनी में कोई खराबी नहीं है इस समय। उस समय कंपनी जब प्रमोटर होल्डर चला गया, बिजनेस चला गया, लॉसेस बढ़ गए, जो डेप्ट था वो ज्यादा था, डेप्ट को कम करने में नेट प्रॉफिट खत्म हो गया, रेवेन्यू कम हो गया, इसी के कारण कंपनी नीचे आती गई। बहुत से लोग 150-60 पे लेके इसमें बर्बाद हुए हैं। अभी बात करेंगे एक्चुअल जो इसका प्रेजेंटली सिनेरियो है, और टोटली इसकी जो मार्केट कैप से लेके जो इसके रिजल्ट हैं, सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसका मार्केट कैप आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, एक माइक्रो कैप है। बेसिकली माइक्रो कैप बहुत छोटी कंपनी होती है, बट इसका माइक्रो कैप बन गया। ये छोटी कंपनी नहीं थी, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, लेकिन इसके प्राइस गिरते गिरते इसको इतने ज्यादा लॉसेस हुए हैं कि इसकी जो मार्केट कैप है काफी गिर गया है। करंटली प्राइस की बात करें तो 3 रुपए 95 पैसे जो हाई पे चल रहा है अभी। 52 वीक हाई की बात करें तो 4.32 एंड 1.15 इसका लो है। ₹1.25 तक जा चुका है ये शेयर, यहाँ से निकल के ₹4 तक आ चुका है। काफी अच्छा प्रॉफिट्स ऑलरेडी दे चुका है, डबल से ज्यादा। बुक वैल्यू की बात करें तो ₹2.42 की बुक वैल्यू का स्टॉक है। अगर आपने 1-2 रुपए पे लिया भी हुआ है तो इसको, मैं कह रहा हूँ, अगर आपने अभी भी लिया हुआ है इस प्राइस पे भी, अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रखते हैं, तो आंखें बंद करके इसको निकाल, मतलब रख लीजिए, और इसको भूल जाइए कि ये आपकी पोर्टफोलियो में है भी। स्टॉक की पीई 8.39, बहुत अच्छी पीई है, लेकिन प्राइस के हिसाब से बहुत ज्यादा दिख रही है, लेकिन फिर भी अच्छी है। जो एक्चुअल में जो पीई है वो देखेंगे, जो पूरे इंडस्ट्री की पीई है। डिविडेंड बिल्कुल नहीं देता है, सबसे बुरी बात यह है। डिविडेंड दे कैसे, उसके प्रॉफिट से नहीं आ रहे तो डिविडेंड कहां से देगा। आरओसीई, जब ये 2002-3 के बाद, जब ये मार्केट में गिरने लगी कंपनी, सॉरी, तब इसकी आरओसीई एंड आरओई दोनों ही नेगेटिव में थी। नेगेटिव 10, 15, 20 में जा चुकी थी। सेल्स ग्रोथ बहुत कम थी, नेगेटिव में थी। अभी देखिए, टाइम लगता है हर कंपनी को फिर से स्टैंड होने के लिए, ये वही काम हो रहा है। इसकी आरओसी की बहुत अच्छी हो चुकी है, 10.80 की पॉजिटिव में। आरओई देखिए 12.94 की। सेल ग्रोथ की बात करें तो कम है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, पीछे किसी भी सेल ग्रोथ पिछले 5 से 10 साल में, आप 15 साल में, 20 साल में देख लीजिए, जब से ये गिरनी शुरू हुई है, तब से लेके अभी तक ये हाईएस्ट सेल ग्रोथ में आती है। लिस्टेड दोनों में है, बीएसई एनएसई में।
फेस वैल्यू 10 रुपए वाली फेस वैल्यू का, और डेप्ट जरूर है इस कंपनी में 816 करोड़ का, जो एक ज्यादा माना जाएगा माइक्रो कैप के लिए, क्योंकि इसकी मार्केट कैप भी 638 करोड़ है और 816 करोड़ का इसका डेप्ट, इसीलिए ये अभी तक प्रॉफिट में नहीं आ पा रही है। बाकी चीजें कुछ खास नहीं है। अभी देखते हैं जो मैक्सिमम इसका जो ग्राफ हम लेके गए थे, ये तकरीबन 160 के पास था एक समय। जी हाँ, 160 के पास था एक समय 2007 6 7 में। और अभी देखिए, अभी इसका जो प्राइस है वो 3 रुपये 95 पैसे। अभी से ये आगे आगे, ये अभी जैसे सर्किट लग रहे हैं और अभी कॉन्टिन्यूस लगे हैं, तो कहाँ तक ये जा सकता है। एक चीज याद रखना, इसका ना, एक ये 11 रुपये 73 पैसे, ये तो बहुत ऊपर है अभी। ये 6 रुपए वाला जो प्राइस है, यहाँ पे इसने 2015 से लेके 18 तक काम किया। ये एक बहुत बड़ी हर्डल होगी इस स्टॉक के लिए, इसको पार करना। अगर किसी भी कारण के चलते अपर सर्किट में चलता जाए और इसको पार कर जाए तो अलग बात है। अदरवाइज इसके जो फर्स्ट टारगेट होंगे वो यही होंगे, 5.5 से 6 रुपए के। वहां से फिर से रिटर्न लेगा और फिर से 2 3 कहीं पे भी अपना बेस बनाएगा, वहां पे सपोर्ट लेगा, तो अच्छा रहेगा। अगर यहीं पे इसका सर्किट खुल जाता है या यहाँ पे ही कंसोलिडेट हो जाता है, तो एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा, जैसे आलोक इंडस्ट्री का बन रहा है। अदरवाइज ये जब तक अपर सर्किट लगेगा सभी लोगों को अच्छा रहेगा, जब लोअर सर्किट लगने लगेगा, जैसे अभी कोई खरीद नहीं पा रहा है वैसे, तब कोई सेल नहीं कर पाएगा। और इसके बाद अगर बात करते हैं इसके रिजल्ट की, इसकी कोई जरूरत नहीं है कॉन्स की, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये सारी ऊपर लाइबिलिटीज हैं इसकी 373 करोड़ की, जो बहुत ज्यादा है। बात करते हैं इसकी, अगर पीएस कंपनी देखिए, बड़ी बड़ी पीएस कंपनी है, अभी किसी के साथ इसका कंपैरिजन करना सही नहीं होगा। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो कॉन्टिन्यूसली रिजल्ट 200 से लेके 300 के बीच में, 300 करोड़ के बीच में ही रहा है, सेल्स रही है वो। एक जो 2017 से लेके अभी तक का है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि सेल्स जो बढ़ नहीं पा रही है। सेल्स कॉन्टिन्यूसली 307 करोड़ हाई गई है 2018 दिसंबर में, और जो प्रेजेंटली जो इसका जून का है उसमें फिर से कम हो गई है सेल। वो तो चलो कोरोना के कारण भी कम हुई, लेकिन अभी इनका काम चल रहा है वर्क फ्रॉम होम। इन्होंने अपने लैपटॉप दिए हुए हैं अपने सारे एम्प्लॉयज को, घर से काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी एक पे नहीं इंक्रीज करी है इसने, जैसे वो चाहते थे। बाकी सब कुछ अवेलेबिलिटी करा रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को। काफी अच्छी कंपनी मानी जाती है एम्प्लॉयज बेस पे भी। अगर बात करेंगे मार्च के हिसाब से, तो इसकी सेल्स भी कमी हुई है और एक्सपेंसेस में ऑलरेडी कम हो गई होगा। अगर सेल्स कम हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कमी आई है। और अगर बात करते हैं हम इसके नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट देखिए आधे से भी कम हो चुका है। इसी कारण जो जो इसका एक्चुअल में जो 2017 से लेके अभी तक देखें, तो इसका नेट प्रॉफिट है हमेशा एक स्ट्रगल किया है, फ्लक्चुएट किया है। 16 से लेके 35 करोड़ 2019 मार्च में जो हाई गया है, बहुत अच्छा वहां पे 35 करोड़। उसके बाद फिर से एकदम से जून 2019 में 2 करोड़। पर एक चीज मानने वाली है, अभी तक इसका जो प्रेजेंटली देखा गया है, एक भी रिजल्ट माइनस में नहीं आया है। एक बहुत अच्छी इसको बात मान सकते हैं एक छोटी कंपनी के आधार पे, कि इसके रिजल्ट स्टिल पॉजिटिव हैं। ये अपने लोन भी उतार रही है, स्टिल पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है, एक अच्छी बात है। और आगे अगर बात करते हैं हम इसके इन्वेस्टर्स में, ये देखिए, सबसे जो बुरी बात है वो ये है, इसमें प्रमोटर होल्डिंग बिल्कुल नहीं है। आईसीआई बैंक ने जब से प्रमोटर होल्डिंग इसके निकाल ली थी, तब से लेके अभी तक इसकी प्रमोटर होल्डिंग बिल्कुल नहीं है। अगर 17 से बात करें अभी तक, तो एफ आई आई एस 0.07 और डी आई एस 32.19, थोड़ी थोड़ी दोनों ने कम की है शुरू से लेके अभी तक। लेकिन एक चीज है, दोनों ही स्टिल इसमें हैं। तो इसका मतलब है, जो अगर दोनों इसमें प्रेजेंटली शेयर होल्डर पैटर्न में हैं, तो इस कंपनी में कुछ ना कुछ तो होगा। वो क्या है? कंपनी का कस्टमर बेस अच्छा है, कंपनी का वर्क अच्छा है, कंपनी प्रॉफिट इसीलिए जनरेट नहीं कर पा रही क्योंकि कंपनी के ऊपर डेप्ट है। जब ये डेप्ट धीरे धीरे करके रिमूव हो जाएगा, तो कंपनी का अच्छा प्रॉफिट दिखाती हुई आपको दिखेगी। अगर पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 67.74 पब्लिक होल्डिंग है। अगर इसके बाद हम बात करें कि इसमें कैश फ्लो वगैरह का, तो कैश फ्लो अभी जो मार्च के हिसाब से देखें,
इसका मोस्ट ऑफ टाइम जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है पॉजिटिव रहा है, 2 बार नेगेटिव रहा है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो माइनस में आया है, वो मोस्टली माइनस में ही रहा है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी माइनस में रहा है। तो नेट कैश फ्लो जो इस बार का आया है पिछले साल से वो माइनस में हो चुका है 12 करोड़, जो कहीं प्लस में 52 करोड़ था। उसका कारण यही है कि जो इस बार जो सेल्स में कमी आई है और जो लोन उतारे गए हैं वो तो टाइम पे उतारे गए हैं, जो मार्च से पहले जो सेल्स में कमी इसकी आई है, जो रेवेन्यू इसका कम हुआ है और सेल्स भी कम हुई है, उसी के कारण प्रॉफिट भी कम हुआ है और नेट कैश फ्लो भी कम हुआ है। ये देखिए, ये आपके सामने आरओसीई पड़ी हुई है मार्च से लेके मार्च 2009 से लेके 2020 तक। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो अभी प्रेजेंटली इसकी जो आरओसीई है वो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन मुताबिक 2017 और 18 के उसमें काफी कमी आई है, लेकिन आगे इसमें फिर से बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी, क्योंकि एक बार फिर से ये कंपनी अच्छा स्टैंड कर रही है। एक टाइम पे ये काफी माइनस में जा चुकी थी, -9 मार्च 2016 में। तो ये था इसका टोटल जो अभी तक का लेखा जोखा। अब बात करते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अगर तो आपने कहीं ऊपर के बाव पे लिया हुआ है, तब तो आप इसको एवरेज कर लीजिए इस बाव पे नहीं, सॉरी, जो इसका लोएस्ट बाव है, जैसे 1 से 1.5 रुपए के बीच में इसको एवरेज कर लो, अगर फिर से आती है। अदरवाइज दूर रहें इस कंपनी से। अगर तो आप नए निवेशक हैं, एक मल्टी बैगर ढूंढ रहे हैं, तो इस समय मैं आपको नहीं बोलूंगा इसमें निवेश करने के लिए। जब भी इसमें निवेश करना है तो इसके लोएस्ट लेवल पे आसपास 1 से 1.5 रुपए या 2 रुपए के आसपास इसमें निवेश कर लीजिए। लेकिन आपको 5-10 साल के लिए इसको भूलना पड़ेगा। मल्टी बैगर बनने की क्षमता इसमें है। एक अच्छा आईटी बेस्ड जो इसका बिजनेस है, और आपने ऑलरेडी देख चुका है, काफी अच्छी कंपनी है ये बेस में। कस्टमर काफी अच्छा है, एम्प्लॉयज के लिए बहुत अच्छी है ये कंपनी। मल्टीनेशनल है, हर किसी में क्राइसिस आते हैं, हर कंपनी में। आईटी कंपनी में इसमें क्राइसिस आए, इसने काफी लॉस भी दिया, लेकिन स्टिल एक चीज है, ये अपना डेप्ट अभी भी रिड्यूस कर रही है, टाइम पे लोन चुका रही है, कोई ऐसा डिफॉल्ट नहीं है इस कंपनी में। प्रॉफिट की कमी है, इसीलिए ये कंपनी नीचे आई है। इसको आप होल्ड करके रखेंगे 5, 10, 15 साल के लिए, तो आपको शायद ये मल्टीपल रिटर्न्स देती हुई दिखे, हजारों गुना का। इसका मैं ये पॉसिबिलिटी है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक अच्छी मल्टीबैगर बन सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत है। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के बटन को दबा दीजिए, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। फिर से हाजिर होऊंगा नई मल्टीबैगर कंपनी के साथ। थैंक यू वेरी मच।